हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। और आपने धुरंधर में लियारी शहर तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दिल्ली शहर में समंदर देखा है? नहीं ना। अब देखे भाईजान। वाह मियां वाह, क्या बुढ़चुम्मा जी के है। नीचे लिखा है दिल्ली, पीछे है सीलिंग, उसके नीचे है समंदर और पीछे बंबई की स्काईलाइन। और पढ़ लो मदरसों में, कभी पटना में सी पोर्ट बता देते हैं तो कभी दिल्ली में समंदर। तभी मैं सोचूं इनको बकरियों में औरतें क्यों दिखती हैं। आपने धुरंधर में रियल लाइफ इंसिडेंट से ली गई इंस्पिरेशन देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी 8K 7D IMAX और डॉल्बी सराउंड साउंड में पूरे के पूरे शो की कास्ट को निरा झूठ थूकते देखा है? नहीं ना। अब देखे भाईजान। दहशतगर्द का किसी भी मजहब या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे हाँ चिचा, उसामा बिन झूठे ताल्लुक नहीं है, तभी तो पाकिस्तान वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स पे नंबर 1 पे है। आपने धुरंधर में एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉ एजेंट्स देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी पाकिस्तान की कोमोलिका को रॉ एजेंट बनते देखा है? नहीं ना। अब देखे भाईजान। पाकिस्तान में हमारे काम के जितने बंदे हैं सब खरीद लो। ये 3 दिन पुरानी खमेरी रोटी इन्होंने रॉ की एजेंट बनाई है। जितना लैंड एरिया इसकी मोटी बिंदी का है ना, उतना लैंड एरिया तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का नहीं है। आदित्य धर की थी पीक डिटेलिंग और इस शो में है गुटके की पीक डिटेलिंग। अबे हमें तो लगा था तुम्हारी अंग्रेजी ही ICU में भर्ती है। प्लीज माय फ्रेंड डोंट फ्लाई माय जोक, मेरा मजाक मत उड़ा। लेकिन तुम्हारी तो वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट भी 3 तलाक छाप लॉजिक वाले निकले। सही कह गए थे मियां इमरान खान, किडनैप होने से पहले। पल्ले नहीं लौड़े, लेकिन वेब शो बनाए लंबे चौड़े। यार वैसे इनकी आवाम ने ये शो देखने के बाद ये तो सोचा होगा कि यार अब तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस नाकाम बेमुराद बदनसीब और अरमान दिल शो को बनाने के पीछे हमारे पड़ोसियों की जो एम्बिशन थी ना, वो समझने के बाद मेरे दिल के बलोचिस्तान में से निकली एक कहावत, बेटा मसरूफ खसिए उतने ही फुलाने चाहिए जितनी जीर जमा यानी कि पैंटी में समा जाए। ब्यूटीफुल भाई, वाह वाह वाह। अब आप बोलेंगे लियाकत मियां, आपने इस हार्ट टचिंग, आई कैचिंग और पेशाब की थैली टचिंग फ्रेंच नियो नोआ सिनेमा का साइनॉप्सिस तो दे दिया, झलक तो दिखा दी, लेकिन ये वाहियाती की नुमाइंदगी करती जहालत से तराशी बदतमीजी और बेअदबी की मूरत का नाम तो मुख्तलिफ करिए। तो चलिए, जैसे अमेरिका पाकिस्तान के साथ खेल खेलता है, इस शो का नाम गेस करने के लिए आप और हम भी एक खेल खेलते हैं। नहीं, हम अमेरिका की तरह पाकिस्तान के साथ जियोपॉलिटिकल डॉग स्टाइल गैंगबैंग नहीं करेंगे। प्लीज थोड़ा कंट्रोल करें। मैं आपको दूंगा कुछ हिंट और आपको गेस करना है कि सरहद पार बनी ये ऊंट की तशरीफ से निकलती सूखी लैंडी जैसे शो का नाम क्या है। तो चुतियापे की चकाचौंध में जगमगाती इस नायाब उल्फते गंडमरी वेब सीरीज में है धुरंधर की तरह एक जसकीरत सिंह रंगी, जिसकी हालत है बुक्की नंगी। देख रहे हो, इस दिलकश जवान नौजवान की बुशर्ट भी जसकीरत सिंह रंगी जैसी है। इसको बोलते हैं क्या? पीक डिटेलिंग। इस शो के पूरे प्रोडक्शन की कॉस्ट धुरंधर के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के टिकट सेल्स के बराबर नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो के पहले घंटे में बिकने वाले पॉपकॉर्न के बराबर है। अबे कम से कम ये वाली जैकेट तो ऑथेंटिक दिखा देते यार, इसको बनाना तो तुम्हारी स्पेशलिटी है। शो के डायलॉग जैसे जिनको सुनकर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो पक्का। दिल में लगी आग बुझाने वाला उस पे तेल डाले तो कोई क्या करे। ऐसे डायलॉग्स लिखते हो और फिर सोचते हो कि दुबई के शेख हमें चप्पल चोर पॉकेट मार बोल के दुबई का वीजा क्यों रिजेक्ट कर देते हैं हमारा। और शो के हर एक्टर का अभिनय तो ऐसा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह कि एक एक शॉट पहली बार करे हस्त मैथुन का पछतावा और मुंह से निकलता एक एक डायलॉग बीती रात को हुए शीघ्र पतन का हादसा लगे। दान के अंदर एक बार मैच इन टटपूंजियों के सामने चल रहा है, लेकिन एक वहां देख के चीख रहा है, एक वहां देख रहा है, एक वहां देख रहा है और एक बस बड़ा हुआ खड़ा हुआ है कि पता नहीं मुझे तो ले आई। और ये देखो, इस वाले शॉट में दिखेगा नहीं, थोड़ा पास आके देखो, जूम मार के दिखाता हूं तुम्हारे को। ये देखो, तुर्की का जिन इमोट ऐप भी है इसमें। ये क्या बना दिया तुमने? तो शो का नाम क्या है? नहीं गैस कर पाए ना? इस 25 रुपए चूपे और 75 रुपए पाकिस्तानी झटके का नाम है जहन्नुम बरसता जन्नत। और बाय गॉड अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे मोहम्मद रिजवान की जहरीली अंग्रेजी काट खाए। Basically, if you look at the New Zealand side, they are perfect side. They know the conditions. They use very well the conditions. ये शो बहुत ही सीरियसली पाकिस्तान का जवाब है इंडिया को कि तुमने धुरंधर बना के पूरे पाकिस्तान के दही भल्ले ठंडे कर दिए, तो हमसे भी कंट्रोल नहीं हुआ भाईजान, और हम ये शो बनाकर अपनी बेइज्जती कराने खुद ही चले आए।
लो बेंचो, खून के लिए वाटर कलर खत्म हो गए तो इमली की चटनी ही डाल दी पैर पर। किसी को क्या ही पता चलेगा खून है या इमली की चटनी। घुसपैठ भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना। हमारे धुरंधर में था हमजा। पाकिस्तानी धुरंधर शो देखकर आप बोलोगे अबे गरीब थम जा। हमारे धुरंधर में था जमील। पाकिस्तानी धुरंधर शो देखकर आप बोलेंगे क्यों करते हैं ये अपने आप को इतना जलील। हमारी धुरंधर में था स्पाई। पाकिस्तानी धुरंधर देख के आप बोलेंगे अब ये कैसे ना गालियां खाए। तो बस आज रूबरू होंगे हम इसी गधे के गोटे जॉनरा के वेब शो से। अबे जॉनरा बोल दिया, आप ये वीडियो पॉज करके आपस में पूछेंगे भाईजान ये इंग्लिश में क्या बोल दिया। एनीवे लेट्स कंटिन्यू। हम रूबरू होंगे आज के एपिसोड में गधे के गोटे जॉनरा के इस वेब शो से जिसकी कहानी लिखी नहीं गई बल्कि मुसलसल तरीके से हगी गई है आज ऑनेस्टली सेइंग में। तो शो शुरू होता है यानी कि PLLA पाकिस्तान लोड़ा लहसुन एयरलाइंस का ये हवाई जहाज उड़ान भरता है और शुरुआत में ही एक अधबगली सी खातून बड़े ही सुरूरे इंतशार यानी कि खुशी के साथ दूरबीन उठाती है, अपने घर के छज्जे पर आती है, आंखों पर दूरबीन लगाती है और फटाक देने से रैंडमली ये वाला शॉट लग जाता है। ये अबोटाबाद के ट्रेनिंग कैंप में होती प्रैक्टिस बॉम्बिंग की फुटेज लगा दी गलती से इन्होंने। बस यही ये शो खत्म हो सकता था, यही ये गोबर गैस का लीक होता सिलेंडर बंद करा जा सकता था और यही धुरंधर को टक्कर देने की इस पाकिस्तानी शो की इच्छा की नसबंदी करी जा सकती थी। लेकिन नहीं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना कह गया था कि साले हमारी किस्मत में भी जंगल में आग और लंगोट में नाग लिखा है, तो अभी तो ये समझौता एक्सप्रेस लाहौर से दिल्ली के लिए निकली ही थी। लेकिन फिर पता चलता है कि ये बेअदब अनम दूरबीन में से देख रही थी अपने मामू के लड़के को क्रिकेट खेलता हुआ। मेरा चैन तो मैदान में खड़ा है, देख जरा। तो फिर वो पहले जलते हुए लोगों की फुटेज क्यों लगाई थी? अबे तुम थोड़े से पागल वागल हो गया। फिर हमारे यहाँ IPL भी क्या ही होता होगा जो दिखाते हैं ये PLDCL का मैच यानी कि पाकिस्तान लंढोला क्रिकेट लीग का मैच। और ये शॉट देख के पहले तो मुझे ये हैरानी हुई कि इनके पास इतनी बिजली है कि ये रात को फ्लड लाइट जलाकर क्रिकेट खेले। लेकिन फिर जैसे ही मैंने देखा कि प्लेयरों के पैरों में पैड नहीं है, सर में हेलमेट नहीं है, हाथों में दस्ताने नहीं है और स्कोर बोर्ड पे भी ये चूने से घिस रहे हैं स्कोर को, तो शायद इन्होंने ये सब बेच बाच के 1 घंटे का लाइटों का किराया निकाल लिया होगा। और ये बताने के लिए कि मैच कितना इंटेंस चल रहा है, ये कराची के 4 आइसक्रीम वाले पकड़ लाए चीयर करने के लिए और उनको बोला कि भाईजान चपली कबाब, 1 रुमाली रोटी और पेप्सी मिलेगी। खड़े होकर जो मन करे वो बोलना, हाथ ऐसे हिला देना। हम ऊपर से आउट ऑफ लिप सिंक, कंप्लीटली लिप सिंक आउट है, वो वाली डबिंग डाल देगा, हो गई चीयरिंग। ये तो मरवाए, ये तो मरवाए। और भाईजान यहाँ आता है इस क्रिकेट मैच में आता है गर्दन मरोड़ ट्विस्ट। हमें दिखाया जाता है कि क्रिकेट फील्ड में जहां पे सारे के सारे नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पर एक जिहादी कमांडर ऑन कैंपस प्लेसमेंट करने आया है। एनुअल CTC में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बंकर और रिटायरमेंट यानी कि जब आप बम लगा के अपने आप को धूमधाम कर लेंगे तो उसके बाद 72 हुरों के प्यार का पैकेज आपको एडिशनल मिलेगा ताउम्र। ये वाला पैकेज लेके आया ही। बहरहाल ये कुर्ता पजामा गैंग आगे बढ़ता है और हमारे को शो में दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी यूथ का दिल पसंद महबूब खेल खेलने के लिए कुछ लौंडे रेडी हो रहे हैं। नहीं, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद ये दोनों नौजवान चैनो अमन के गुमश्ते कोड नेम एजेंट बहन लवर और कोड नेम एजेंट बकरी लवर करते हैं 2 25-25 रुपए में MS पेंट में एडिट करे आधे घंटे में बन गए होंगे ये धमाके। अब इस ब्लास्ट में हुए खून खराबे में अटेंशन टू डिटेल इतनी सीन मुताबिक है कि आधी लाशों के ऊपर इन्होंने वाटर कलर लगा दिया एज खून। लेकिन फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि भैंचो ज्यादा लोग मार दिए, सीन के अंदर वाटर कलर कम था, तो किसी ने इनको इमली की चटनियों की थैलियां दे दी, ये उन्होंने फोड़ फोड़ के मार दिया कि लगा दो भैंचो इमली की चटनी लगा दो। इमली की चटनी का भी खून जैसा रंग होता है भाईजान। अब इन बम धमाकों के बाद 4 चिरकुंडी बुढ़ी चिरांदे इकट्ठी होकर हैरान हो रही है कि मियाँ ये सुसाइड करना तो हमारा काम है, या हमारा ही अखरोट कौन चटका गया जनाब। लेकिन मैं इसके बावजूद भी इन दहशतगर्दों का रास्ता रुकूंगा। सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एडिटिंग इस शो के अंदर पता क्या है? इस वाले शॉट में ये पीछे इंडिया गेट दिखा के नीचे लिखते हैं नई दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर, जो ये क्लिक 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 की आवाज आती है, कट 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 नई दिल्ली, ये सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड है। इससे ज्यादा अच्छी अगर ये एडिटिंग करते तो इनको ऑस्कर तो जाना पड़ ही जाता। लेकिन पूरे 1 रुपए 75 पैसे का सस्पेंस तो अभी बाकी है भाईजान। ये अंडरस्टैंड डायलॉग थूकने वाली खमेरी रोटी है कौन, और इस खमेरी रोटी को खाने के चक्कर में इस खमेरी रोटी की बातों में हाँ मिलाता ये निशाने पाकिस्तान पैंटी ड्रॉपर इंसान कौन है? और फिर वही अधबगली लौंडिया जो शुरुआत में आई थी ना दूरबीन लेके यहाँ से वहां हंड रही थी, हाँ वही कम अक्ल खातून वापिस आ जाती है और इस बार पता है क्या कर रही है? एक शॉट में उसके लैपटॉप पे इंटरनेट नहीं चल रहा होता तो वो लैपटॉप को ऊपर उठा के आसमान दिखा के इंटरनेट का सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रही है।
आयशा चुप हो जा, तुम तो मुझे और परेशान करियो, शायद इंटरनेट का मसला है। हाँ, और ऊपर कर ले, और लगे हाथ गूगल मैप खोल और उसमें गाने भी सुन ले शगुफ्ता। और फिर एक और बुढ़ा आता है और फिर से निरा झूठ थूक जाता है। देखो बेटा, कोई चाहे कितनी भी मुखालफत क्यों न करे, अपनी बेटी को जरूर पढ़ाना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है चेचा खजूरी, तभी तो पाकिस्तान जेंडर इनइक्वालिटी गैप के इंडेक्स में 148 की रैंक पर है, 148 कंट्रीज में से। फिर बोलता है मास्टर्स करके शादी कर लो तुम। बस अब तुम मास्टर्स कर लो तो मैं अल्लाह का नाम लेके तुम्हें रुखसत करूँ। मियाँ कौन सा मास्टर्स, कौन सी शादी? तुम्हारी मादाए औलाद लैपटॉप में इंटरनेट का कनेक्शन लैपटॉप को आसमान दिखाकर ढूंढती है। अपने लिए हुए लोन की किस्त किसी और से भरवाना चाहते हैं चिचा डी राय फ्रूट। कोई रैंडम इंटरव्यू हो या फिर टीवी शो, इनकी अंग्रेजी हमेशा पंचर ही रहती है। एक शॉट में एजेंट खमेरी रोटी अपने सारे स्टाफ को कहती है कि आज हमारे बॉस नहीं आए हैं तो नथिंग डूइंग। सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। डोंट डू एनीथिंग नहीं, डू नथिंग नहीं, सीधा नथिंग डूइंग। सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। कल को तुम्हारी बीवी तुम्हें बोले ना कि साले आलसी कुछ काम कर ले तो बोल देना नथिंग डूइंग। अगर बाप गुस्सा होके बोले ना कि लोड़े के पढ़ाई कर ले तो बोल देना नथिंग डूइंग। अब डोंट डू एनीथिंग और डूइंग नथिंग में इंग्लिश बोलने का जो हफ्ते भर का इनका रिचार्ज था वो तो हो गया खत्म। तो अब क्या करें, क्या डायलॉग बोले जिससे थोड़ी इंटेंसिटी बढ़े? ये मजमा लगा तो लिया, इसको आगे भी तो बढ़ाना है। तो फट से कश्मीर तो हमारा है, इसकी लंगोटी थाम लेते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। नो मियाँ, नो चिचा, कश्मीर नॉट योर्स, नथिंग डूइंग। फिर मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा टॉयलेट साफ कर लूं, टट्टी भी तो यहाँ देख ही रहा हूँ। तो मैंने शो चलता छोड़ दिया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे पता लग गई ये बात कि इनका देश आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। इन्होंने कहानी बनाई कि पाकिस्तान में लौंडो को जो जिहादी बना रहा है बंदा, फॉर एग्जाम्पल एजेंट बकरी लवर एंड एजेंट बहन लवर, इन दोनों को जो जिहादी बना रहा है वो इंडियन रॉ एजेंट है। दन 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 दन। हमला करवाना नामुमकिन है, हमारे एजेंट्स ये काम करते। अबे तुम थोड़ा इनके शो की डबिंग की हालत इनके आर्मी बजट जैसी है। खून के नाम पर घावों पर इमली की चटनियां लगा रहे हैं। और इनके शो की हीरोइन लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी लेकर लाहौर निकली हुई है, लेकिन एक शॉट में इन्होंने अपनी सारी की सारी नफरती पीक डिटेलिंग डाल दी, वो दिखाता हूँ। इस शॉट में देखो, ये इन्होंने इंडिया का एक शॉट बनाया है जहां पे रॉ के सारे एजेंट बैठ के बात कर रहे हैं। आगे हमारा फ्लैग है जहां पे रॉ का एजेंट बैठा है सपोजिटली, उसके पीछे शिव जी का एक पोस्टर है जहां पे त्रिपुंड है और ओम बनाया हुआ है। ये दिखाना तुम्हें याद रह गया, लेकिन पूरे का पूरे शो में लिप सिंक नहीं हुआ ठीक से। तुम्हारे हर 15 मिनट में कोई ना कोई शॉट में आके आपको ये बार बार रिमाइंड कराएगा कि ये जो शो में आप दहशतगर्द जिहादी लौंडे देख रहे हो ना, इनको पाकिस्तान ने नहीं बनाया। पाकिस्तान में रॉ का एक एजेंट है जो इन सारे के सारे मासूम पाकिस्तानी लड़कों को जिहादी दहशतगर्द बना रहा है। ये बताना हर 10-15 मिनट में वाजिब भी है, समझ आती है, क्योंकि भैया देखते ही पता लगता है कि यार ये हिंदुस्तान तो नहीं कर सकता, पाकिस्तान ही करता होगा ये सब कुछ। तो बोल देते हैं आगे कि नहीं भाई ये हिंदुस्तान ही करता है, ठीक है समझता हूँ। या फिर जिहाद के नाम पर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ पेड कैंपेन। फिर पता नहीं कहां से एक लौंडा पसंद अंकल आ जाता है। एक 17-18 साल का नौजवान एक्सरसाइज कर रहा था, पुशअप मार रहा होता, वो पीछे खड़ा होकर उसको देख रहा है, हवसी अपनी नजरों से आंखों में खरबूजा काट देता वो। शो में 75 + 20% ऑफ अक्षय कुमार भी है। ये देखो एंड तक आते आते ये शो कॉमेडी नाइट्स विद पाकिस्तानी चिचा बन जाता है। कहानी के हिसाब से जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में जिहादी बनाने वाला, जो सारे पाकिस्तानी मुसलमान लौंडों को गुमराह करके गंदी राह पे चला रहा है, उसको जो ये कर रहा है वो एक मौलाना है, और वो मौलाना रॉ का एजेंट है। वो हमारा ट्रेंड एजेंट है, मुसलमान के भेस में बहुत बड़ा मदरसा चला रहा है। रुको बे, अभी मत हंसो, पहले जुन्नू हंसेगा। बेटा हंस दे जुन्नू। अच्छा, धुरंधर में आपको याद होगा हमजा की सच्चाई जब उसकी बीवी को पता चल जाती है तो वो उसको मारता नहीं है, लेकिन रॉ के एजेंट को तो निर्दयी दिखाना है ना पाकिस्तान में। यही देख के तो आवाम बोलेगी। तो ये बताया जाता है कि जो इंडियन एजेंट मौलाना है उसकी बीवी को पता चल गया था कि वो कौन था, वो इंडियन एजेंट था। तो वो क्या करता है, वो अपनी बीवी का चेक बाउंस करा देता। और उसका बेटा और पाकिस्तानी मुस्लिम बीवी, बेटा उसके पास है, पत्नी को वो मार चुका है। अब ये सब देखने के बाद, इनकी गुर्बती देखने के बाद मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ भाईजान। तो क्या हो गया, गरीब अनपढ़ और कुपोषित हैं। क्या हो गया, फोन का कैमरा अभी अभी चलाना सीखा है तो वेब सीरीज ही बना डाली। मैंने सोचा कि मैं इनको ये छुतियापा करने के लिए थोड़ा एनकरेज करूं और इनको ये खत लिखकर इत्तला करूं कि इन्होंने ये जो तिलस्मी चोद बंगड़ा बनाया है, इसको देखने के बाद तो हिंदुस्तान की हा चूतड़े कांप गई मियां। डियर, अजी हाँ, हिंदुस्तान में तुम्हें डियर सिर्फ YRF वाले ध्रुव राठी और अनुपमा चोपड़ा बोलते हैं।
हमसे तो ये उम्मीद ना ही रखिएगा। एक बात बोल रहा हूँ, अपनी शर्मगाह थाम कर जरा गौर फरमाइएगा कि जब फटी हो ना तो उसको छुपाते हैं, फटी को फोटो फ्रेम करा के ड्राइंग रूम में नहीं लगाते। मतलब पहले तुमने हमारी धुरंधर देखी, फिर सोचा कि हम इनको जवाब देंगे, और फिर तुमने ये कूड़ा करकट बना लिया। फिर इसको तुम सबने अपनी चौंधी आंखों से देखा और आपस में ही बोला, वाह मियाँ वाह, क्या बेहतरीन चूतड़े हैं, इसको रिलीज करके हिंदुस्तान का शीर कोरमा ठंडा कर दिया जाए। मियाँ आंडो ताज उतने ही फुलाने चाहिए जितना लाहौरी कच्ची में समा जाए। अब इसका सीजन 2 मत बनवा देना, वरना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो पक्का समझे। सिंसियरली, अबे सिंसियरली क्या, इसकी स्पेलिंग बोलते बोलते 4 लौंडे बेहोश हो जाएंगे तुम्हारे। एक एपिसोड में कहते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी वाले पाकिस्तानी बच्चों को पकड़ते हैं हिंदुस्तानी एजेंट और उनसे सुसाइड बॉम्बिंग करा देते हैं। मैं बेसहारा लड़के खरीद रहा हूँ, लेकिन खुद को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें तुम अपने अंदाज से सिखाओगे। फिर कहते हैं कि भारत ये कर रहा है क्योंकि उसको अपना अखंड भारत का सपना पूरा करना है। अखंड भारत का सपना ऐसे ही पूरा होगा महाराज। अवश्य पूरा होगा आज के हमले के बाद। अबे पाकिस्तान में बॉम्बिंग करा के अखंड भारत का गोल कैसे पूरा हो जाएगा? क्या तुम साले छठी के बाद खुल जाते हो? एक जगह तो इमोशन ऐड करने के लिए हर हर महादेव बुलवा दिया भाई। हर हर महादेव। एक शॉट में तो पाकिस्तान की अंगूरी भाभी आ जाती है और बोलती है अवेयरनेस को अवेयरेंस। मैं और बाबा यही चाहते हैं कि हम इलाके में लोगों को इस बात की अवेयरेंस दे। एक जगह ट्रेनिंग दिखा रहे हैं पाकिस्तानी सोल्जर की, बाय गॉड ऐसा लग रहा है कि भैया हाथ में बस कार्डबोर्ड की और थर्मोकॉल की बंदूकें पकड़ा के 15-20 भूखे नंगे बच्चों को इकट्ठा किया कि तुम्हारे सबको पेप्सी सोडा पिलाएंगे, इधर उधर भागो बस। अरे वो कोई कहीं चढ़ के बैठ गया, कोई ऐसे करे गोली चला रहा है। और अभी तक ये सब कुछ दिखाकर इनकी सलवार चूतड़ों से नीचे सरकी नहीं थी ना। आखिरी एपिसोड में चैप्टर 8 का यानी कि एपिसोड 8 का टीजर दिखा के पूरी सलवार ही नीचे खींच दी। एक नाकाम आदमी अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? It's just insane how bad this show is। उन्होंने लिटरली एक हमजा जैसा कैरेक्टर को क्रिएट किया। हमजा का कैरेक्टर जैसे धुरंधर में अपना धर्म चेंज करता है, इसका धर्म चेंज कराया, बीवी बच्चे भी दिए। फिर कहानी बीच में कुछ भी हो जाती है, कहीं भी फारिग हो जाता है वो। आधी जगह फ्रेम से आदमी निकल गया, लेकिन उसके डायलॉग अभी भी सुनाई देंगे तुम्हारे को। द फनीएस्ट थिंग इज एंड इट्स अ फैक्ट कि ये अपना मजाक खुद बनवाते हैं। रॉ के एजेंट्स के लिए पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं। अब रॉ के एजेंट्स को करप्ट कैसा दिखाया जाए, दारू पीते हुए, और वो भी एक लड़का, लड़की, एक औरत और एक आदमी दारू एक साथ पी रहे तो करप्ट ही होंगे। अबे यार तुम मत यार, क्या बोलूं मैं। साल 2026 में ये कर रहे हैं। तुम्हारे इस शो का मुकाबला करने के लिए अगर हम हिंदुस्तान से किसी को भेजेंगे ना तो वो टट्टी खाओ पुनीत सुपरस्टार होगा। इससे बेटर टट्टी खा लेगा वो। क्या शो था भाई, क्या शो था भाई, मजा ही आ गया भाई। जो तुम्हारे को अगर तुमने देखा है, तुम्हारा भी इस शैतानी आत्मा पे नजर अगर तुम्हारी पड़ी है, तुम्हारी आंखें भी चुंधिया गई हैं इस गोबर में, तुमने भी गलती से पैर रख दिया जैसे कि मैंने रखा था यूट्यूब को ब्राउज करते हुए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, जाके देखना मत। अगली वीडियो होने वाली है ऑन हाउ बॉलीवुड इज किलिंग रोमांटिक फिल्म्स। जो रोमांस पहले हुआ करता था, आजकल ऑलमोस्ट हर चीज इमोरल तरीके से दिखाई जा रही है। चीटिंग को नॉर्मलाइज करा जा रहा है बहुत सारे नैरेटिव्स के थ्रू। हम उस सब पे नजर डालेंगे हाउ बॉलीवुड किल्ड रोमांस वाली वीडियो में, जो मैं ड्रॉप करूंगा कल। मिलते हैं, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, और तब तक के लिए मामा मिया शीर कोरमा, गुड बाय।